आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। उसके पहले कुछ 2-3 टॉपिक थे जो आपके परमाणु संधि संबंधित, ठीक है, वो आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो आपका रहेगा अंतरिक्ष अनुसंधान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन था, परीक्षणों के बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? जापान। जब भारत ने परीक्षण किया ना परमाणु बम का, तो उस समय प्रतिबंध लगा दिया था किसने? जापान ने, आर्थिक प्रतिबंध। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत को क्या क्या कंडीशन से गुजरना पड़ रहा था। जैसे परमाणु अप्रसार संधि जो एनटीपी की संधि हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, ये संधि हुई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में की गई थी। इस संधि का उद्देश्य क्या था कि विश्व में परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना था, कि अब परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे। इस संधि के तहत यह कहा गया कि जिन देशों के पास उस समय तक परमाणु बम हैं, उनके अतिरिक्त ना तो कोई देश परमाणु बम बनाएगा और ना ही परीक्षण करेगा। ऐसी इनने एक संधि रख दी जो आपकी थी एनपीटी वाली, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये रखी गई संधि, तो अभी तक इसकी बात करें, इस संधि पर 190 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, परंतु भारत और पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इनने हस्ताक्षर नहीं किए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो आप लोग बड़े देश बन जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए इनने क्या किया, संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो कौन कौन से देश थे? भारत था, पाकिस्तान था। भारत के साथ पाकिस्तान लगा ही हुआ है, तो उसने तो कर ही दिए। उसने कहा नहीं, जब भारत नहीं किए तो हम क्यों करें। इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए यह संधि लागू नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा कंडीशन बनाई इनने, जो आपकी थी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, ठीक है। व्यापक परमाणु निषेध संधि, जिसे इसका नाम था आपको शॉर्ट में CTBT, ठीक है। इस संधि में क्या किया गया, इस संधि में कहा गया कोई भी देश परमाणु बम परीक्षण नहीं करेगा, उन्हें केवल क्रांतिक परीक्षण की अनुमति होगी। समझ रहे, क्रांतिक परीक्षण की अनुमति होगी, बाकी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो इस संधि पर 178 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, परंतु यहाँ पर फिर भारत पाकिस्तान अटक गए। इनने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, आप लोग परीक्षण कर चुके हैं, हम भी करेंगे, क्योंकि बगल में क्या है, चाइना है। अब चाइना तो कभी भी कुछ चला सकता है, भारत को कभी भी दबा सकता है, तो भारत पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे, फिर आपका हुआ नाभिकीय आपूर्ति समूह, जो आपका NSG था। इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, और सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 48 थी। मतलब इनका ऐसा था कि जो परमाणु हथियार हैं उनका आदान प्रदान ना किया जाए, उनको रोकना, क्योंकि आतंकवादी ग्रोह में ना लग जाए, जिससे कई देश खतरे में आ जाएं। तो यह परमाणु ईंधन तथा तकनीकी समन्वय 48 देशों का संगठन है, जिनके मध्य यह समझौता हुआ कि वे सदस्य देश अतिरिक्त ना तो किसी अन्य देश का नाप के ईंधन देंगे और ना ही तकनीक देंगे। मतलब कि सीधी सी बात है कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं, ठीक है, अब वो देश क्या करेंगे, अब वो किसी भी और देश को ना अपनी टेक्नोलॉजी ना अपनी चीज़ बताएंगे कि कैसे हथियार चलता है, कैसी हमारी टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करता है। मतलब इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। ऐसा 48 देशों का संगठन बन गया कि अब इससे ज़्यादा परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन भारत कहाँ रुकने वाला था। अब इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आई आपकी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। संस्थापक देश कौन था? जापान था। अब इसने क्या किया था, जापान मिसाइल बना चुका था, तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था आई। स्थापना कब हुई? 1987 में, अप्रैल में। और सदस्य देश कितने थे? 35 थे। तो जिसके पास मिसाइल तथा मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, जो इसे फैलाने से रोकने के लिए नियम बनाए गए। मतलब कि अब क्या करेंगे कि जो मिसाइलें हैं और मानव रहित विमान हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर, किसी देश पर हमला करना है, कोई करना है, मानव रहित है, भाई रिमोट से चला के पहुंचा दिया, लो अटैक अटैक। तो इसमें जापान ने क्या किया, इस पर रोक लगाई कि भाई साहब अब अपन को क्या करना है, जो जिसके पास है वो वही रहेगा, वो कोई अन्य देश को नहीं देगा, जिससे आपको आतंकवादी के पास ना पहुंच जाए, है ना। ऐसा इनने समझौता किया 1987 में। अब 27 जून 2016 को भारत इसका पूर्ण सदस्य बन गया। अब भारत ने फिर सोचा कि चलो ठीक है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है ही, हमने आपको अगली वीडियो में बता ही दी है, जो आपके
जो ड्रोन थे, हेलीकॉप्टर थे, फाइटर जेट थे, जो मानव रहित विमान थे, अब भारत ने बना लिए। तो भारत ने बना लिए, इस कारण से 2016 में भारत भी सदस्य बन गया कि चलो अब हमारे पास हो गए तो अब हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। लेकिन जब हमारे पास नहीं थे तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि नहीं भाई साहब हमारे पास नहीं है मतलब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इन देशों के मध्य आपसी नियम को कोई सदस्य देश अगर किसी गैर सदस्य देश को तकनीकी या उपकरण देने से मना कर दे तो प्रत्येक सदस्य देश उसे देने से इनकार कर देता है। मतलब इनने फिर ऐसा भी कर लिया कि अब टेक्नोलॉजी है केवल इन 35 देशों में चलेगी, हमारे पास हो तो हम समझौता करेंगे। अगर इन 35 देश में से एक किसी देश ने भी किसी अन्य देश को अपनी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है तो अब उन 35 देशों के कोई भी देश के सदस्य उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ऐसा ये समझौता हो गया 87 में। ठीक, अब इसके बाद जब ये चल रहा था उसके पहले आए अपने यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है, और अपने मित्रों को जरूर जोड़िए। सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की हम बात करें, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनके जनक कौन हैं? जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे इनके जनक? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने यहाँ के जनक हैं। डॉक्टर साराभाई ने 1948 में फिजिकल रिसर्च लैब PRL की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला बनी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? जैसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया। वर्तमान में थुम्बा कहाँ पर है? थुम्बा याद रखना केरल में है। थुम्बा एक जगह का नाम है। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। इसकी स्थापना के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम साराभाई ने क्या किया? थुम्बा जो लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसको बनाया। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। वर्तमान चेयरमैन कौन है? के शिवान है। ठीक है, और अंतरिक्ष आयोग कब आया था? 1972 में। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना कब? 1969। बहुत इंपोर्टेंट है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं के शिवान। अगला देखिए, अब इसके बाद क्या है? अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां, मतलब अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, उनकी इकाइयां क्या पर है, क्योंकि विभाग बन गया, अंतरिक्ष विभाग भी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर है? ठीक है, VVSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर प्रक्षेपण वाहन का विकास का प्रमुख सेंटर है, मतलब केंद्र है। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर प्रक्षेपण वाहन विकास का प्रमुख केंद्र है, और अर्थात यहाँ रॉकेट बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? रॉकेट। आपने देखा होगा कभी भी इसरो क्या करती थी? पहले SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV। तो ये भारत सरकार की इसरो के रॉकेट हैं जो आपके उपग्रह लॉन्च करते हैं। जैसे लॉन्च करना है, अब जैसे मंगलयान है तो मंगलयान को PSLV के द्वारा भेजा गया था। GSLV मतलब चंद्रमा पर भेजा गया था। ठीक है, तो ये क्या है? आपके ज्योग्राफिकल हैं, कोरल वाले हैं, और आपके SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का है। ठीक है, PSLV पूरल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोग्राफी सैटल लॉन्च व्हीकल, तो इत्यादि जो आपके थे SLV, PSLV, GSLV। तो ये रॉकेट कहाँ बनाए जाते हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर बनाए जाते हैं। कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रीहरि हाई अल्ट्रीडाई रेंज SHAR, मतलब श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यह इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। प्रक्षेपण मतलब यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं? तो आपके रॉकेट छोड़े जाते हैं आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये आपका लॉन्चिंग पैनल है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो क्या है अनुसंधान, वो आपका लॉन्चिंग पैनल है, वहाँ से लॉन्चिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं।
अब इसके बाद देखो इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसरो उपग्रह केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर आपके उपग्रह बनाए जाते हैं। उपग्रह कहाँ बनते हैं? इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में बनते हैं। अब द मास्टर कंट्रोल कंट्रोल फैसिलिटी, मतलब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर है? तो याद रखना ये चीज़ केवल भारत में दो ही जगह है। दो जगह कहाँ पर है? एक आपका हासन कर्नाटक में है और दूसरा आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। मतलब कि यहाँ से जब क्या होता है कि सैटेलाइट लॉन्च होती है तो कंट्रोल वो लोग कहाँ से करते हैं? तो हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश, ये दो जगह से कंट्रोल करते हैं। अगर एक जगह से कोई दिक्कत हो जाती है दूसरी जगह तुरंत कनेक्ट रहती है दोनों जगह, तो दोनों जगह से ये लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो याद रखना द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर मिली है? हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए द्रव नोदन प्रणाली। द्रव नोदन प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तीन जगह है, बेंगलुरु कर्नाटक, महेंद्रगिरी तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरल। यहाँ पर आपके द्रव्य नोदक प्रणाली लगाई गई। मतलब द्रव्य नोदक प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके रॉकेट में ईंधन यूज किया जाता है ना, तो वो ईंधन यहाँ तीन जगह बनता है, बेंगलुरु कर्नाटक, महेंद्रगिरी तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरल। फिर इसके बाद देखो फिजिकल रिसर्च लैब। फिजिकली रिसर्च लैब कहाँ पर है? कि मतलब अपन को क्या करना है? उसका वो करना है, फिजिकली तौर पर उसकी रिसर्च करनी है। तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर की जाती है ये सब चीज़ें? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कक्षाओं के प्रकार, मतलब कक्षाओं के प्रकार की कक्षाओं कितने भागों में बांटा है। अब ये सब चीज़ें हो गई, कहाँ पर रॉकेट बनते हैं, कहाँ पर उनकी लॉन्चिंग होती है, कहाँ से कंट्रोल होते हैं, कहाँ पर रॉकेट के भाग बनते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद कक्षाएं देखो। सबसे पहली कक्षा है निकटतम भू कक्षा, जिसे बोलते हैं NEO। ठीक है, नियर अर्थ ऑर्बिट। तो ये आपका क्या रहेगा? यह गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण विक्षेपण यान यानी रॉकेट को तेज गति से उड़ाना पड़ता है, इसलिए इनमें ईंधन की खपत अधिक होती है। अतः ये अल्पायु होते हैं, मतलब कम समय के होते हैं। जैसे आपके थे आर्यभट्ट और रोहिणी, तो ये निकटतम भूगर्भ कक्षाओं वाले थे आर्यभट्ट और रोहिणी। अब इसके बाद देखिए आपकी निचली भूकक्षा। निचली भूकक्षा क्या है? कि ये आपकी है ELO, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई केवल 900 किलोमीटर तक है। इसमें दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, छोड़े जाते हैं, दूर संवेदी वाले, जैसे आपके IRS AI फर्स्ट, IRS AB, ये छोड़े गए हैं। फिर इसके बाद है लास्ट का तीसरा भू स्थितिक कक्षा, जिसे हम बोलते हैं जियो स्टेशन ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं जो आपके GSL भी छोड़े जाते हैं, वो केवल इसी के लिए छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी छोड़े जाते हैं, इसके लिए जैसे हमने आपको बताया था PSL, GSL, ASL। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला है GSL। GSL भी जो आपका होता है वही आपका है जियो सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, जिसकी रेंज है 36,000 किलोमीटर सबसे ऊपर। तो यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ऊंचाई पर स्थित होता है 3600 किलोमीटर पर। यह उपग्रह पृथ्वी कक्षा के साथ 24 घंटे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और यहाँ पर संचार उपग्रह GSLV रॉकेट द्वारा छोड़े जाते हैं। GSLV रॉकेट में जो आपके होते हैं रियोजेनिक इंजन, ठीक है, रिजियोजेनिक जो इंजन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इनमें ईंधन क्या क्या रहता है? तो इसमें O2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन द्रव मिश्रित करके इसमें भरी जाती है। ठीक है, तो ये आपके GSLV के थे। अब इसके बाद देख लीजिए अन्य तत्व। अन्य तत्व की अगर हम बात करें, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा था। तो आर्यभट्ट था। और इसका ये कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975। डेट याद रखना, फिक्स रहता है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। और NTPC 2018 का ये बहुत मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ठीक है, इसरो सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र बैकानूर और कजाकिस्तान में से सोवियत संघ इंटर कॉस्मिक था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सीधी सी बात कि आपका जो आर्यभट्ट छोड़ा कहाँ से गया था? बैकानूर छोड़ा गया था। बैकानूर
अंतरिक्ष केंद्र मतलब जो कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है, और रूस इसका क्या करता है, कंट्रोलर है। ठीक है, लूज इसको लीज पे लिए हुए है, रूस यहाँ से हर चीज लॉन्च करता है, तो वहीं से छोड़ा गया था। भारत भारत द्वारा भारत में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी फर्स्ट है, जो आपका कब छोड़ा गया था, 10 अगस्त 1969 को छोड़ा गया। विक्षेपण केंद्र कौन सा था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। काय से छोड़ा गया था, SLV-3 से छोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यूरी गार्गन। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, यूरी गार्गन। तिथि है 12 अप्रैल 1961 को गए हुए थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वैलेंटीना। अंतरिक्ष यात्री की बात करें महिला की, तो वो आपकी कौन हो जाएंगी, वैलेंटीना, 9 जून 1963 को गई हुई थी। फिर उसके बाद आपकी टेस्कोकोवा। ठीक, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो एलेक्सी लियोनोवा। कहाँ के थे, रूस के थे, याद रखना। वैलेंटिना टेरेस्कोवा ये भी रूस की थी, और आपके जो थे तैरने वाले व्यक्ति एलेक्सी लियोनोवा, तो ये भी आपके रूस के थे। 18 मार्च 1965 को ये अंतरिक्ष में गए हुए थे। फिर है अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी, स्वेतलाना। स्वेतलाना, उनका नाम क्या, स्वेतलाना। कब गई थी, 1984 में गई हुई थी। अंतरिक्ष में अगर हम बात करते हैं चहलकदमी, मतलब चहलकदमी वाली पहली महिला, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष में चलकर कदम रखने वाली पहली महिला थी, तो ये आपकी थी स्वेतलाना। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, कदम रखने वाली। ठीक है, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक क्या है, फर्स्ट है, और कहाँ का है, ये रूस का है। 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। विश्व का पहला संजीव अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक सेकंड। कौन सा हो जाएगा, स्पुतनिक सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग, स्पुतनिक सेकंड रूस का था, 3 नवंबर 1957 को छोड़ा गया था। इससे लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। तो स्पुतनिक सेकंड से प्रथम पहली बार लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था 1957 में। अतः अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जीविका थी, तो वो लाइका कुतिया थी। ईएसए का पहला उपग्रह कौन था, एक्सप्लोरर फर्स्ट। ईएसए ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, एक्सप्लोरर फर्स्ट। तिथि थी 3 जनवरी 1958। ठीक, भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। कब छोड़ा गया था, 1981 में छोड़ा गया था, फ्रेंच गुआना से। कहाँ से छोड़ा गया था, फ्रेंच गुआना से छोड़ा गया था। अगला है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन सी थी, तो डेनिस टीरो, 2001 में गई हुई थी। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक, तो अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है, याद रखना, अनुसे अंसारी। कहाँ की थी, ईरान की थी। अब इसके बाद देखिए, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। कौन है, कल्पना चावला। ये कहाँ की थी, करनाल हरियाणा की थी, और 19 नवंबर 1957 को यूएसए के सहयोग से अंतरिक्ष में गई हुई थी। कब गई थी, 19 नवंबर 1997 में यूएसए के सहयोग से वहाँ पर गई हुई थी। ठीक है, अंतरिक्ष में। अपनी द्वितीय यात्रा के दौरान 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया शटल यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ये क्या हुई थी, पहली बार तो चली गई थी और वापस भी आ गई, लेकिन जब दूसरी बार 2003 में गई हुई थी, तो इनकी कोलंबिया शटल यान के कारण दुर्घटना हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। ठीक, अगला देखिए, भारतीय मूल की दूसरी महिला यात्री कौन है, तो भारतीय मूल की दूसरी महिला यात्री हैं सुनीता विलियम। ये कहाँ की हैं, तो ये आपकी हैं गुजरात की। ये कब गई थी, 2012 में। और अगर हम बात करें वर्तमान 2020-21 में, तो ये आपकी श्रीषा बंदला, करंट का क्वेश्चन है, श्रीषा बंदला तीसरी भारतीय महिला हैं यात्री। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली पहली महिला कौन है, 194 दिन बनाए, 194, 18 घंटे 58 मिनट। ठीक है, तो वो कौन है, सुनीता विलियम। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो आपकी महिला हैं, वो सबसे ज़्यादा नहीं, 29 घंटे। ठीक,
सुनीता विलियम, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में सुनीता विलियम रही, उनका रिकॉर्ड अभी 127 दिन का रहा है। और वह अमेरिका स्पुतनिक कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी मतदान किया था। इन्होंने क्या किया था कि जब ये अंतरिक्ष में थी 127 दिन का, तो अब वहाँ पर ये पहुँच गई अंतरिक्ष में पहुँच गई, तो अब इनका चुनाव है और वोट डालनी है, तो उनने अंतरिक्ष से ही वोट डाल दी थी, पता है, राष्ट्रपति चुनाव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की हम बात करें जो भारत से गए हुए थे, तो आपके स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे। और उस समय अपने भारत में हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी से इनने जब बात की थी तो इनने कहा था, जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है, तो इनने कहा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हमारा भारत दिख रहा है। ठीक है, ये रूस के सहयोग से बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान से गए हुए थे। यान का नाम था सोयज V11। ठीक है, तो अपोलो V11 से गए हुए थे सोयज। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार प्रणाली की कल्पना करने वाला व्यक्ति थे आर्थर सी ब्लॉक। ठीक, ये आपकी पूर्ण जानकारी थी। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो हैं क्वेश्चन थे, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका एक और है, ये आपका नहीं है। और हमने आपको बताया था श्रीषा बंदला, ये आपकी गई हुई हैं, इनका आप रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, और वर्तमान में रिकॉर्ड क्रिस्टिना कोच का हो गया है, जो आपका सुनीता विलियम का था, अब 328 दिन उनका हो गया क्रिस्टिना कोच का। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिल सके और ऐसी आपको नोट दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बना भी सकते हैं।